गुड इवनिंग दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल शैलेश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाकर देखें। कल हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़े थे, डोबेराइनर और न्यूलैंड के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग मेंडलीफ जी के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? मेंडलीफ का जो मेंडलीफ आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में बनाए थे। मेंडलीफ जो वैज्ञानिक थे रूस के थे। मेंडलीफ किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस के थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या, तत्वों की जो संख्या था 63 था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 63 था। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था, आवर्त सारणी मेंडलीफ के आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या के आधार पे था। द्रव्यमान संख्या के आधार पे था। ठीक है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे किस तरह पूछेगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी कब आया? 1869 ईस्वी में। मेंडलीफ किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस का वैज्ञानिक थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितना था? 63 था। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था किसके अकॉर्डिंग थे, यानी किसके आधार पे दिए थे, वो बनाए थे? किसके आधार पे बनाए थे? द्रव्यमान संख्या के आधार पे बनाए थे। ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी के पिता के रूप में मेंडलीफ को ही जाना जाता है जी। मेंडलीफ आवर्त सारणी के पिता के रूप में मेंडलीफ को ही जाना जाता है। देखिए तो क्वेश्चन कितना बन गया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी से आपसे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा? मेंडलीफ का आवर्त सारणी कब आया? 1863 में। किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस के। तत्वों की कुल संख्या है, जो तत्वों की जो संख्या है ना, ये बहुत बार ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया है। उनके आवर्त सारणी किसके आधार पे था? द्रव्यमान संख्या के आधार पे था। आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। इसमें वर्ग और आवर्त, वर्गों की संख्या 18 था, आवर्तों की संख्या 7 थी। 18 को दो पार्ट में बांटा गया, दो ग्रुप में बनाया, 9 के ग्रुप में सजाया गया था। इनका जो मेनली दोष था, मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी का दोष क्या था? उन्होंने आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखे थे। आयोडीन को उन्होंने क्या किए कि टेलुरियम के बाद रखे, जबकि आयोडीन का जो होता है द्रव्यमान संख्या 126.92, जबकि टेलुरियम का द्रव्यमान संख्या 127 होता है। यही दोष था कि उनको पहले रखना चाहिए था आयोडीन को, जबकि उन्हें टेलुरियम को मतलब कि पहले रख दिए, बाद में रखे। यही दोष था। इसी कारण इनका नियम क्या हो गया? गलत साबित हो गया। मेंडलीफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरी मोसले। इन्होंने आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में दिए। यह किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। मोसले जी का जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पे है। परमाणु संख्या के आधार पर है। मोसले के जो आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्व
कुल तत्व 118 है, जबकि वर्तमान में तत्वों की संख्या 126 हो गया है। सबसे ज्यादा पूछ सकता है एग्जाम में, तो अब वर्तमान में पूछता है तो 126। अगर उस मोस्ले का जो आवर्त सारणी की बात करता है तो 118। इसमें वर्ग उतना ही था, वर्ग 18 था। आवर्तों की संख्या 7 था। इसे भी दो पार्ट में बांटा गया था, 9 के ग्रुप में बांटा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोस्ले जी को कहा जाता है, जबकि आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक कितना होता है। कुल ब्लॉक कितना होता है, 4 होता है जी। ब्लॉकों की संख्या 4 होता है, एस, पी, डी और एफ। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जो परीक्षा के द्वारा देखा जाए तो 1913 ईस्वी जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोस्ले का जो आवर्त नियम है कब दिया गया, 1913 ईस्वी में। या किस देश के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। मोस्ले का जो आवर्त सारणी था किसके आधार पे था, परमाणु संख्या के आधार पे था। तत्वों की कुल संख्या कितना थी, 118। वर्तमान में यदि बात करें तो 126 है। वर्गों की संख्या कितना था, 18। आवर्तों की संख्या 7। ब्लॉक कितना होता है, एसपीडीएफ। ब्लॉक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोस्ले जी को कहा जाता है।